बिन एक पल ना बाबा।
से मिलाया, देखे अब ये तेरा ही साया, सदियों से तुझको ही ढूंढते थे बाबा, बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। ओम शांति। ओम वॉइस शांति। क्लियर आ आप रहा है? बिल्कुल क्लियर है और आप शुरू करें प्लीज। ओम शांति। ओके। ओम शांति। 17/4/69 की वाणी है। आज हम उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं क्योंकि आज संगीता बहन ज्वाइन हुए हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में हम रिपीट करेंगे। और अगर प्रेम प्रकाश भाई को शेयर करना है कल की, तो वो भी शेयर कर सकते हैं जो याद रहा हो। ओके ठीक है, हम इसको शॉर्ट में रिपीट करते हैं। तो बाबा ने कहा था टाइटल में, ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। तो बाबा ने कहा था संगठन के लिए मुख्य 4 बातें चाहिए: आपस में एक दो से स्नेह, नजदीक संबंध, सर्विस की जिम्मेवारी, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। ये 4 बातें बाबा को संगठन बनाए रखने के लिए चाहिए। तो बाबा ने कहा स्नेही कैसे बनते हैं? तो बाबा ने कहा स्नेही नहीं बनने का कारण है कि एक दो के संस्कार और संकल्प नहीं मिलते हैं। और फिर बाबा ने मेन इस मुरली में कहा था एक दो के संस्कार नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज बाबा ने ये कही थी कि बाबा ने कहा कि सर्वस्व त्यागी का मतलब है कि दूसरे के अवगुणों को न देखना, यह भी त्याग है। तो बाबा ने कहा त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। देह के भान का भी त्याग, इसको कहते हैं सर्वस्व त्यागी। तो बाबा बोले त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? तो 2 गुण बाबा ने मेन बताए, सरलता और सहनशीलता। तो बाबा ने कहा स्नेही बनना मतलब त्यागी भी बनना। त्यागी से क्या बनेंगे? सरलता और सहनशीलता अपने आप आएगी। तो बाबा ने कहा त्यागी की निशानी है सरलता और सहनशीलता। और फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी। एक तो बाबा ने संस्कारों का कहा कि संस्कार नहीं मिलते हैं, इसलिए हम त्यागी नहीं बन सकते। और बाबा ने सरलता में बात बताया कि ब्रह्मा बाबा का नेचर क्या था, बुजुर्ग के साथ वो बुजुर्ग हो जाते थे और बच्चे के साथ बच्चे बन जाते थे। तो मतलब आप ब्रह्मा बाबा से आपने अनुभव लोगों के सुने, उन बाबा जिससे मिलते उसके जैसे बन जाते। कुमार से मिलेंगे तो कुमार की तरह, कुमारियों से मिलेंगे तो कुमारियों की तरह बाबा, मतलब कुमारियों को जो पसंद होगा ना वो चीज बाबा बात करेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि जितना नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन, ये सब किस में देखने में आया? ब्रह्मा बाबा में। तो बाबा बोल रहे थे आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। हमारी चलन से, हमारे व्यवहार से, बोल से, चेहरे से हमारे बाप और दादा का चित्र देखने में आए। बोलने से नहीं, सिर्फ बोल से नहीं, लेकिन हमारी चाल चलन, चेहरे से। तो बाबा बोल रहे चलन से चित्र देखने में आएगा। चाल चलन माना किससे दिखाई देती है? चेहरे से, चलन
व्यवहार उससे दिखाई देता है। तो बाबा बोल रहे चलन से चित्र देखने में आएगा। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से ऐसी चलन अभी है? फिर बाबा बोल रहे हैं कि आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है? माना बाबा पूछ रहे हैं किसी से आप मिलते हो, मतलब कोई टीचर, मतलब जो टीचर बहने हैं या जिसने भी, संगीता बहन की माइक शायद म्यूट है, अच्छा कोई बात नहीं। तो बाबा बोल रहे थे कि मतलब आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है? माना क्या, हमने जो योग किया, तपस्या की, तो हमसे कोई मिले तो उसको दिखाई दे कि बाबा, मतलब इनको पढ़ाने वाला कौन, उनको बाबा की अनुभूति होगी हमसे। तो बाबा बोल रहे, तो बच्चे बाबा को बता रहे हैं देखने में तो आता है लेकिन कभी कभी, बाबा भी ये रिजल्ट सुना रहे, देखने में आता है लेकिन कभी कभी। जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। माना बाबा क्या बोल रहे हैं, उस स्थिति में रहकर, माना अव्यक्त, इस शरीर से के भान से परे रहकर आत्मिक स्थिति में रहकर सर्विस करते हो, तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं लोग कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। तो आज जैसे तृप्ति दीदी का क्लास सुना ना, तो ऐसे उनका चेहरा देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, उनको ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है, क्योंकि उन्होंने दादियों से डायरेक्ट पालना ली है। तो बाबा बोल रहे, कहते हैं ना आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, लेकिन कभी कभी, माना अब भी बाबा बोल रहे कभी कभी है, लेकिन बाबा बोल रहे सदैव आपकी चलन से दिखाई देना चाहिए। आप भी कैमरा हो, हम क्या हैं? कैमरा। कैमरा में क्या दिखाई देता है? जैसा है ना, सेम टू सेम दिखाई देता है, दर्पण की तरह। तो मतलब हमारा जो चेहरा है और बाबा दोनों सेम हो जाए, हमारे चेहरे में उनको बाबा दिखाई दे, तो बाबा बोल रहे आप भी कैमरा हो, आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं, उनको दिखाई देने चाहिए। तो बाबा पूछ रहे हैं वो कभी कभी दिखाते हो, क्यों? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो? सदैव बोल रहे हैं सदैव दिखना चाहिए। तो किसी बच्चे ने बाबा को आंसर दिया पुरुषार्थ है। तो बाबा पूछ रहे हैं पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? एक मम्मा की बात याद आती है। तो कई बार कोई बच्चा गलती कर देता था ना, तो मम्मा बोलती थी बच्चे ये कैसे हुआ? तो मतलब वो बच्चा कहेगा कि मम्मा हम तो पुरुषार्थी है ना। तो मम्मा, मतलब पुरुषार्थी का मतलब वो ऐसे सोचते हैं, पुरुषार्थी जो बच्चे हैं, कि पुरुषार्थियों से तो गलती होती है। लेकिन मम्मा बोलती थी पुरुषार्थी तो हो, लेकिन क्या कर रहे हो? योग लगा रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो ना। तो पुरुषार्थी का शब्द मतलब आपसे जो एक बार गलती हुई ना, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब पुरुषार्थी। लेकिन सब लोग समझते हैं कि पुरुषार्थी माना हम तो पुरुषार्थी, तो गलतियां तो होती रहेंगी, लेकिन गलती एक बार जो हो वो दोबारा नहीं हो, रिपीट नहीं हो। तो बाबा भी पूछ रहे हैं पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है, कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है, क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, जैसे अब कह रहे हो, जैसे अब कह रहे हो ऐसे ही अंत तक कहेंगे क्या? बाबा पूछ रहे हैं। पुरुषार्थ शब्द भी अब चेंज होना है। मानो बाबा कहते पुरुषार्थ से क्या होना? तीव्र पुरुषार्थी। तो बाबा बोला पुरुषार्थ शब्द भी अब चेंज होना है। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसे अभी कहते हो। पुरुषार्थ देखो, जो मम्मा बोलती है ना वही बात यहाँ पर आ गई, लेकिन वो मुझे याद ही था, तो बाबा ने भी मुरली में वही चीज बोल रहे हैं। पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो फिर दूसरे बारी ना हो। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसा पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। तो बाबा फिर पूछ रहे हैं एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य जो होना चाहिए वह पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना है। मैंने बाबू पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या बता रहे हैं कि पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी माना
एक बार गलती हुई वो दोबारा ना हो। बाकी इस तरह पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। हमारे मुख से यह ना निकले कि हम पुरुषार्थी हैं। हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए? हम होवनहार देवता हैं, फरिश्ते हैं। तो फरिश्ता माना देह के भान से परे। तो जब देह का ही भान नहीं है तो गलतियां भी ना होगी। तो बाबा पूछ रहे हैं एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? सर्वस्व त्यागी, इसके ऊपर मुरली है तो सर्वस्व त्यागी के लिए सबसे पहली पॉइंट है स्नेही। तो बाबा पूछ रहे एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? फिर पूछ रहे सिर्फ पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, इससे बनेंगे स्नेही? तो बाबा बोल रहे इससे नहीं बनेंगे, यह तो स्थूल बात है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। कैसे स्नेही बनेंगे? संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया। तो किसी ने कहा सर्वस्व त्यागी। तो बाबा पूछ रहे सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? तो किसी ने फिर आंसर दिया बाबा को सरलता और सहनशीलता। तो बाबा बोल रहे ये बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है आजकल की स्थिति जो है वह कुछ स्तुति के आधार पर है। माना हमारी स्थिति अच्छी है, किसके आधार पर? कोई हमारी स्तुति करता है, कोई हमारे हमको मान देता है, नाम मान शान देता है, तो उसके आधार पर हमारी स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर किसी ने स्तुति के बदले निंदा कर दी तो हमारी स्थिति डाउन हो जाएगी। तो बाबा बोल रहे हैं कि स्थिति किसी स्तुति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। स्तुति परमानेंट बाबा की याद के स्वरूप पे होनी चाहिए। तो बाबा बोल रहे स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है। अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्म किया, अच्छा कर्म किया तो फल, उसका फल क्या होता है? उनको इच्छा रहती है कि मुझे भी नाम मान शान मिले, मुझे भी कोई बुलाए ना, रिस्पेक्ट दे। तो बाबा बोल रहे उन कर्म के फल की इच्छा व लोभ रहता है। तो उसके आधार पर अगर स्तुति है, उसके आधार पर मतलब स्थिति है, तो वह स्थिति परफेक्ट स्थिति नहीं कहेंगे, क्योंकि वह स्तुति जैसे ही बंद हो गई तो हमारी स्थिति डाउन हो जाएगी। तो बाबा बोल रहे उनके फल व इच्छा व लोभ रहता है। बाबा बोल रहे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो, स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति भी नहीं रहती। बताया ना कि अगर स्तुति के बदले निंदा हो गई तो स्थिति डाउन हो जाएगी। तो बाबा भी वही चीज बोल रहे हैं, स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति भी नहीं रहती, स्तुति होती तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। निधन के माना पता है आपको? किसी किसी घर में बच्चे बहुत झगड़ते रहते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उनको कि भाई आपका धनी दोरे नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? निधन के। तो अगर अगर निंदा होती तो निधन के बन जाते हैं। निधन के माना फिर आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं। अपनी स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान की, मैं महान आत्मा हूँ, वह स्थिति छोड़ देते हैं और धनी माना शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। तो जब बाबा को भूले, खुद को भी भूले, तो क्या होगा? स्वभाव संस्कार की टक्कर, या तो कुछ ना कुछ मन मुटाव। तो बाबा बोल रहे धनी को भी भूल जाते हैं। तो यह कभी नहीं सोचना, बाबा बोल रहे हैं यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे, कभी ऊंची स्थिति कभी नीचे, तो डगमग होते रहेंगे। तो बाबा बोल रहे जो अनन्य है उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आप पे ही निकलेगा, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना है। माना जो महान आत्माएं हैं अनन्य, जैसे आप ज्ञान में जुड़े हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कुछ फेमस लोगों को, जैसे शिवानी बहन है, सूरज भाई है, या उषा दीदी है। तो ये लोग क्या है? अनन्य बच्चे हैं, बाबा के महारथी बच्चे, जो बहुत अच्छे से ज्ञान को एक्सप्लेन करते हैं और उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है ज्ञान युग में। तो बाबा बोले उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आप पे ही निकलेगा, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना है। माना
प्रभावित नहीं होना माना अभिमान में नहीं आना है कि मैं तो अच्छा हूँ, महान हूँ। मतलब जब हमारी स्टेज हाई हो जाती है, लोग हमें मानने लगते, तो हम खुद के ही मतलब देहभान में आकर के अभिमान में आ जाते। तो बाबा बोल रहे लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित होना माना यहाँ ही हमने फल स्वीकार किया, तो बाबा बोल रहे यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। माना बाबा बोल रहे जितना गुप्त पुरुषार्थ, माना हमारा पुरुषार्थ बाबा से हमारा जो योग है वो पुरुषार्थ गुप्त है, उतना गुप्त मददगार। गुप्त मददगार माना हम तन मन धन से किसी को सेवा का सहयोग भी देते हैं सेंटर पे या कहीं भी, लेकिन हम दूसरों को नहीं सुनाते कि हमने ये किया, इतना धन दिया, या हमने ये सेवा की स्कूल में या सूक्ष्म में जो भी। तो बाबा गुप्त मददगार उतना ही गुप्त पद बन जाता है। माना कई बार भक्ति में भी कहते हैं ना कि हम एक हाथ से दान दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले, तो और दूसरा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, एक आंख से भी जो किया दूसरी आंख को भी ना पता चले। तो गुप्त का क्या है महत्व है, लेकिन अगर हमने बोल दिया करके तो फिर वो आधा खत्म हो जाता है उसका फल। तो बाबा बोल रहे गुप्त पद बन जाता है। दूसरे भले कितनी भी महिमा करें, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना है। माना आपको कोई भी कुछ भी कहे ना कि भाई जी आपने बहुत अच्छा सुनाया, बहन जी आपने बहुत अच्छा सुनाया, या कोई भी आपको कभी भी छोटी छोटी बातों में भी अभी कोई ना कोई थैंक्स बोलता है, तो आपको क्या करना है, स्वीकार नहीं करना है। आपको तुरंत उनको बोलना है कि नहीं बाबा को थैंक्स, और वो सिर्फ बोलने खातिर भी नहीं बोलना है, अंदर से भी हम वो बाबा को समर्पण कर दे वो कर्म, तब भी हमारी स्थिति भी बनेगी और उसका 100% फल जो हमें बाबा देना चाहता है वो मिलेगा। तो बाबा बोल रहे किस महिमा के प्रभाव में खुद को प्रभावित नहीं होना है। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है कि मुझे संगम पर किस तरीके का कर्म करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने कैसा कर्म किया वैसा करना चाहिए, क्योंकि आप सभी संगम योगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ तो होते हैं, दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है। न उस तरफ ज्यादा न इस तरफ ज्यादा, संगम पर ठहरना है। तुम संगम योगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता है, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, बाबा बोल रहे न उस तरफ न लौकिक में ज्यादा बातें ना अलौकिक में, बीच में मतलब बैलेंस रखना है हमारी लाइफ में। तो बाबा बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, कभी लौकिक में ज्यादा चला जाता, कभी अलौकिक में। तो बाबा बोल रहे जैसा गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा, माना बैलेंस रखना पड़ेगा, दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। हमें क्या करना है, लौकिक और अलौकिक दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। माना संगम हमें याद रहेगा ना, हम संगम योगी है तो लौकिक अलौकिक दोनों बैलेंस रहेगा। लेकिन हम सोचे कि हम कलयुगी है तो फिर क्या होगा, लौकिकता आ जाएगी। या हम सोचेंगे हम लौकिक में हैं तो कलयुग की निशानियां शूद्रपन आ जाएगा। लेकिन क्या याद रखना है हमेशा, मैं संगम पर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र भी नहीं लौकिक भी नहीं, मैं अलौकिक हूँ। तो बाबा बोले संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान पहनना आदि सभी बीच का ही है। इस रीति जो जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। मैंने निर्णय कैसे लेना है, लौकिक अलौकिक दोनों को साथ में रख के बैलेंस में रख करके निर्णय करना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हो। अगर लौकिक में ज्यादा हो जाएंगे तो लौकिक में घर वालों की तरफ से लड़ाई झगड़ा होगा, और अगर अलौकिक में अगर लौकिक में ज्यादा हो जाएंगे तो अलौकिक में जो हमें बाबा से प्राप्ति करनी होगी वो नहीं होगी। तो बाबूरे विशेष हो जाते एक तरफ, होना चाहिए बीच में, बीच की अवस्था है बीज। देखो कितनी बाबा ने गुह्य बात बोल दी,
ये समझ में बहुत बड़ी चीज है, अंडरलाइन है इस चीज को। होना चाहिए बीच में, बीच में माना कलयुग और सतयुग के बीच का संगम। संगम माना मैं अलौकिक हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो फिर बाबा बोल रहे बीच माना क्या? बीच की अवस्था है बीज। बीज माना परम धाम में शिव बाबा बिंदी स्वरूप है, वह बीज है। तो हम उस स्थिति में, बाबा बिंदु रूप है तो मैं भी आत्मा बिंदु, तो मैं बीज रूप स्थिति में सेट हो जाऊं। तो बाबा बोल रहे वो अवस्था लानी है। कर्म किया फिर परम धाम चले गए, कर्म किया फिर परम धाम चले गए। तो ऊपर आना जाना यह अवस्था हो तो उसको बहुत अच्छी स्थिति कहते। तो बाबा बोल रहे बीज की अवस्था है बीज, बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है, अलौकिक। उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है। ये तो आपको पता है ना, प्रेम प्रकाश भाई जी एक बार एक्सप्लेन किया था, बालक कहाँ बनना है, मालिक कहाँ बनना है। और संगीता बहन जी आपको समझ में नहीं आए तो आप लास्ट में पूछ ठीक लेना। है। तो बाबा बोल रहे कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है। जहाँ मालिक हो चलना है वहां बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना चाहिए। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मना बेसमझी आ जाती है इन चीजों में। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है, बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। इसलिए कहा कि संगम पर ठहरना है, बालक और मालिक के बीच में बैलेंस रखना, मना संगम पर ठहरना है। सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे, माना मालिक और बालक। तो इसके लिए और भी दो चीजें बोलते हैं, लव माना प्यार, लो माना नियम। नियम और प्यार दोनों के बीच में बैलेंस। तो बाबा बोल रहे दोनों गुण होने से भी सभी ठीक चला सकेंगे। और इसके ऊपर और भी एक बाबा की मुरलियों के ऊपर मैं एक चीज बता रही हूँ, गंभीरता भी हर्षित मुक्ता भी। किसी से हम बात करें तो हर्षित मुक्त तो भले बन जाए, लेकिन जहां हमें गंभीरता धारण करनी है वहां उपराम होकर के गंभीर भी बनना है। तो बाबा बोल रहे दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निरसंकल्प होंगे। छोटे बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल छोटे, अभी आप सोचो 5 साल या उससे भी छोटे जो बच्चे होते हैं या 5-6 साल के, उनको आप कोई एक चीज बोलेंगे ना, बच्चे ये कर दो, तो वो कर देगा फट से। उसके थॉट्स नहीं चलेंगे, ये क्यों ऐसा, ऐसे वैसे उनके संकल्प नहीं चलेंगे। तो बाबा बोल रहे क्या क्या बन जाना है, बालकपन। बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, मना हमारा को हमें जो भी आज्ञा मिले, कुछ भी मिले, तो हमारे थॉट नहीं चले, ऐसा क्यों बोला उन्होंने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसे तो ऐसा बोल दे तो अच्छा होता। तो बाबा बोल रहे बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना, किस स्थान पर मालिक बनना है वह स्थान और बात देखनी है। माना कहाँ पर हमें मालिक बनना है तो उसके लिए वह स्थान और बात देखनी है। सभी जगह मालिक नहीं बनना है। कोई राय पूछता है तो मालिक बनना है, और कोई बोलता है कि आपको ये चीज सुननी है तो उस समय बालक। जहाँ बालक बनना है वहां अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हैं, तो जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। घरों में भी ये होता है ना, जो बड़ा होता है वो छोटों को कुछ बोलता है, तो छोटा बच्चा भी अगर बोले कि नहीं मैं भी बड़ा हूँ, दोनों बड़े बनेंगे तो क्या होगा, संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है, राय दी मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। माना जब प्रैक्टिकल में वो कर्म करना है और सबने फिक्स कर दिया तो वहां बालक बन करके वो कार्य करो, बालक बन जाना चाहिए, फिर मालिक।
किस समय मालिक बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। क्योंकि अगर ये बैलेंस हो ना, तो पूरी लाइफ हमारे जो प्रैक्टिकल है उसमें हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ये छोटी सी चीज है ना, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष, ये सब स्टार्ट होती बातें। तो बाबा बोल रहे कि कहाँ क्या बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है, वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, बहुरूपी माना हमारे सामने कौन सी बातें हैं, उनके सारे रूपों को जान करके मुझे अभी कौन सा रूप धारण करना है, मुझे समाना है, मुझे समेटना है, या सामना करना है, या सहन करना है, वो हमें समझ में है। तो इसका मतलब है बहुरूपी बनना है। सदैव एक रूप नहीं कि मैं ही ऑर्डर करूं, नहीं। कई बार हम क्या बोलते हैं कि मैं ही सही हूँ। जब हमारी ये बात होती है ना, तो वहां झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बाबा बोल रहे सदैव एक रूप नहीं, जैसा समय वैसा रूप। माना सबके जो भी मतलब सबकी बातों को, सबके धर्मों को, सबके विचारों को हमें रिस्पेक्ट देते हुए, सबको आगे बढ़ाते हुए उनके साथ चलना है। तो बाबा बोल रहे जैसा समय वैसा रूप। उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना है, सुलटे रूप से बनना है। उल्टे रूप से माना कई लोग बोलते हैं कि बाबा तो बोलते काली स्वरूप भी बनना है। तो काली स्वरूप किसके ऊपर बनना है, हमारे विकारों के ऊपर। लेकिन हम संबंधों में, लोगों के बीच जब आते तब काली स्वरूप नहीं, तब तो शीतला स्वरूप बनना है। स्ट्रिक्को के लोगों को बोलना जरूरी है, लेकिन काली स्वरूप माना गुस्से वाला नहीं। तो बाबा बोल रहे उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना है, सुलटे रूप से बनना है। अच्छा, ओम शांति। अभी 2 मिनट है, तो हम सिर्फ कल की मुरली कौन सी है वो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा सार, पूरा नहीं। कल हम ये मुरली पढ़ेंगे 8 मई 69 की, मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। अब बाकी अभी कौन ज्वाइन हुआ है लास्ट में, तो हम थोड़ी सी पॉइंट्स को रिपीट कर लेते हैं। आशा बहन, ओके आशा बहन आपका स्वागत है। तो मुरली का टाइटल क्या था आज की, कि ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। तो बाबा ने संगठन के बारे में बताया है कि सर्वस्व त्यागी और संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी है। आपस में एक दो में स्नेह, नजदीक का संबंध, सर्विस की जिम्मेवारी और ज्ञान योग की धारणा का सबूत। तो बाबा पूछ रहे थे कि अगर संगठन में एक दो में स्नेह नहीं होता है, तो एक दो से दूर होते, तो उसका कारण क्या है। तो बाबा ने कहा था कि एक दो के संस्कार और संकल्प नहीं मिलते हैं। अच्छा, अभी हम बाबा को याद करेंगे। बाकी जो संगीता बहन और आशा बहन है, वो एक बार आप व्हाट्सएप पे सिर्फ अपना अगर नंबर है तो आपका नाम लिख के भेजना, नहीं तो मैं लास्ट में चैट बॉक्स में मेरा नंबर शेयर कर दूंगी। प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए।
ओम शांति। वॉइस आ रहा है मेरा? आशा बहन जी बात कर सकते हैं आप? सुन रहे हैं आप? अच्छा, हम अभी योग का अभ्यास करते हैं। कोई आंसर नहीं दे रहा है तो निर्दोष है। यह नाटक पूर्णतया राइट है। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में बैठकर मेरे यंत्र हैं। मैं इनकी मालिक हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती। मैं ही करनहार हूँ और कर्मेंद्रियों से करावनहार हूँ। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, साझा हूँ। सभी कर्मेंद्रियां मेरे अधीन हैं। मैं ही इनकी संचालक हूँ। मैं इन्हें पवित्रता प्रदान कर रही हूँ। मैं राजा हूँ। इस देह से बिल्कुल भिन्न न्यारी हूँ, अलौकिक हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति
मेरा स्वभाव है। शांति मेरी प्रिय निधि है। शांति मेरी शक्ति है। मुझसे चारों ओर शांति की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। जो कि विश्व की आत्माओं को शांति प्रदान कर रही है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम मेरा मूल स्वभाव है। मैं घृणा को अपने अंदर स्थान नहीं दे सकती। सभी आत्माएं मेरे भाई हैं। मैं सभी को प्रेम का प्रसाद बांटूंगी। मेरा प्रेम स्वरूप विश्व में विशुद्ध स्नेह की धारा प्रवाहित करेगा। मैं शिव शक्ति हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। सर्वशक्तिवान ने वरदान रूप में मुझे सर्व शक्तियां दी हैं। मैं निर्बल नहीं हूँ, सर्व शक्तियों की स्वामिनी हूँ। मुझसे चारों ओर शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं। मैं शक्ति पुंज हूँ। मुझसे निर्बल आत्माओं को बल मिल रहा है। मैं पवित्र स्वरूप हूँ। मुझे वरदाता परम पिता से पवित्रता का वरदान मिल रहा है। पवित्रता मेरा आनंद है। पवित्रता मेरा दिव्य खजाना है। मुझसे पवित्रता की श्वेत रश्मियां चहुओर प्रवाहित हो रही हैं। समस्त विश्व पवित्र वाइब्रेशंस पाकर धन्य धन्य हो उठा है।
मेरे ये पवित्र वाइब्रेशन प्रकृति को भी पावन कर रहे हैं। मैं इस देह में अवतरित हुई हूँ। बुद्धि बल से इस देह से निकलकर परम धाम अपने परम पिता के पास चले। और पुनः इस देह में प्रविष्ट हों। मैं त्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान परम पवित्र आत्मा हूँ। तुम इस धरा पर अवतरित फरिश्ते हो। भगवान के साथ हम आत्माओं ने भी फरिश्ते रूप में इस धरा पर अवतार लिया है, इस विश्व को स्वर्णिम बनाने के लिए। फरिश्ता क्या है? आत्मा और देह के बीच में यह सूक्ष्म शरीर जीवन शक्ति के रूप में काम करता है। इस सूक्ष्म शरीर में वे सब अंग सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं जो स्थूल शरीर में हैं। आत्मा हीरा दो शरीर में विराजमान है, सूक्ष्म शरीर में व स्थूल शरीर में। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर सहित बाहर जाती है। आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में है तो इसे फरिश्ता कहते हैं। तो बार बार स्वयं को फरिश्ते रूप में देखें। मैं फरिश्ता इस देह में अवतरित हुआ हूँ। मुझसे चारों ओर लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं।
मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। इस विश्व को पावन बनाने के लिए आया हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मेरी समस्त देह भी पवित्र वाइब्रेशन से पवित्र हो रही है। मेरी एक एक कर्मेंद्रिय तक ये पवित्र किरणें पहुंचकर उन्हें पवित्र कर रही हैं। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे पैरों से पवित्र किरणें निकलकर सारी पृथ्वी में समा रही है। संपूर्ण पृथ्वी पावन हो रही है। उससे अपवित्रता बाहर निकल रही है। मैं फरिश्ता इस देह से निकलकर चलता हूँ आकाश में। मैं अंतरिक्ष में हूँ। मुझ पर पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें आ रही हैं। और मुझसे चारों ओर फैल रही है। सभी ग्रह और सितारे इन पवित्र वाइब्रेशंस को ग्रहण कर रहे हैं। वे पवित्र हो रहे हैं। पुनः मैं धीरे धीरे लाइट और माइट चारों ओर फैलाता हुआ नीचे आ रहा हूँ। और इस देह में प्रविष्ट हो रहा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। प्रकाशमय फरिश्ता। अब इस देह से निकलकर मैं सागर के किनारे
पहुंच जाता हूं। मेरी भ्रुकुटी से पवित्रता की किरणें निकलकर सारे जल को पावन कर रही हैं। मुझसे जो हवा स्पर्श कर रही है वह पवित्र होकर बह रही है। मेरे दोनों नैनों से निकली पवित्रता की किरणें अग्निदेव को पावन कर रही हैं। मैं संदेश वाहक फरिश्ता हूँ। मैं इस धरा पर आया हूँ सबको परमात्मा पैगाम देने। मैं इस देह से निकलकर चलता हूँ विभिन्न देशों में, जहाँ लोग मुझ फरिश्ते का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पहुंचकर मैं सभी को परमात्मा संदेश दे रहा हूँ। हे आत्माओं, उठो, भारत में भगवान आए हैं। तुम उनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। समय को पहचानो और प्रभु का हाथ थामो। उठो, जागो। मैं फरिश्ता अनेक भक्तों का इष्ट भी हूँ। अब इस देह से निकलकर मैं चलता हूँ विभिन्न मंदिरों में और भक्तों को उनके इष्ट का साक्षात्कार कराता हूँ। कहीं विघ्न विनाशक गणेश, तो कहीं हनुमान का, कहीं दुर्गा, तो कहीं वैष्णव देवी का। इस प्रकार विभिन्न नगरों के ऊपर स्थित होकर कहीं शांति के, कहीं पवित्रता के और कहीं शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाए। और पुनः देह में प्रवेश करने का अभ्यास करें।
मैं प्रकृति सिंहासन पर विराजमान परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे निकले पवित्र वाइब्रेशंस समस्त देह में व्याप्त होकर इस देह को पावन कर रहे हैं। इन पवित्र वाइब्रेशन से